हे गाइस, वेलकम बैक टू पेपकोडिंग यूट्यूब चैनल। आज हम एक और मैथ का बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखने वाले हैं जिसका नाम है टू अरेज एंड सम ऑफ फंक्शंस। तो ये क्वेश्चन कोड फोर्सेस का है। इस क्वेश्चन को देखने के लिए आपको प्रॉब्लम के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, इस लिंक को ओपन करना है। एंड ये प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम क्या कह रही है, यू आर गिवन टू एरेज ए एंड बी। ठीक है, दो एरेज मिलेंगे, दोनों की लेंथ सेम है, दोनों की लेंथ एन है। ठीक है, लेट्स डिफाइन अ फंक्शन। फंक्शन एल कॉमा आर क्या बोलता है कि सम, फंक्शन एल कॉमा आर बोलता है कि सम कर लो, समेशन कर लो ए आई इंटू बी आई का, जहाँ पे आई एल से शुरू हो रहा है एंड आर पर खत्म हो रहा है। ठीक है, फॉर ऑल आई स्टार्टिंग फ्रॉम एल टू आर, सम कर लो ए आई इंटू बी आई का, जो आई पोजिशन पे ए पे पड़ा है वो आई पोजिशन पे बी पे पड़ा है, दोनों को प्रोडक्ट करके सम में ऐड करते रहो एल से लेकर आर तक। ठीक है, तो ये फंक्शन एल कॉमा आर करता है। ठीक है, एफ ऑफ एल कॉमा आर। पर हमें क्या करना है इस प्रॉब्लम में, टास्क इज टू रीऑर्डर दी। हमें हमें ये कैलकुलेट करना है, हमें बेसिकली एरे बी है जो, एरे ए को हमें टच नहीं करना, हमें एरे बी को इस तरह से रीऑर्डर करना है ना, इस तरह से रीऑर्डर करना है कि जो ये वाला फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है, इसकी वैल्यू मिनिमम हो जाए। ये फंक्शन क्या है, यहाँ पे क्या था, एफ एल कॉमा आर क्या था, सिग्मा ऑफ आई फ्रॉम एल टू आर ए आई इंटू बी आई। ठीक है, पर यहाँ पे क्या है कि हमें फंक्शन को वही रखना है, पर हमें हर इंटरवल को समेशन कर देना है। ठीक है, जितने भी एल कोमा आर के इंटरवल्स हैं उन सबको समेशन कर लेना है। ठीक है, उन सबका समेशन मिनिमम होना चाहिए, हमें बी को इस तरह से अरेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे है कि आपको मॉड्यूलो लेना है, रिमाइंडर कैन बी वेरी लार्ज, तो ये तो मॉड्यूलो वगैरह का है। पर हमें क्या करना है, बेसिकली हर इंटरवल के लिए जो भी पॉसिबल लेफ्ट एंड राइट हैं, ठीक है, जो भी पॉसिबल एल कोमा आर हैं, एल ऑफ कोर्स लेस देन इक्वल टू आर, हमें सभी एल कॉमा आर के लिए उसे सम करना, उसे मतलब जो हर एल कॉमा आर के लिए एफ ऑफ ये कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करना है एंड सम करना है सब एल कॉमा आर के लिए एंड उसे प्रिंट करना है। ठीक है, और मिनिमम होना चाहिए। हमें बेसिकली करना क्या है, हमें बी को मिनिमाइज करना है। ठीक है, बी को इस तरह से रीऑर्डर करना है कि ये वैल्यू मिनिमम हो, और हमें प्रिंट क्या करना है, हमें यही इसकी वैल्यू प्रिंट करनी है जो मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन होगी। ठीक है, तो एक बार देखते हैं, जैसे ये वाला एग्जांपल है 2 1 3 4 2, इसको देखते हैं एक बार। तो ये हमारी वैल्यूज़ हैं, हमें इनपुट में देखा है 2 1 3 4 2, तो ये हमारा एरे ए है, ये हमारा एरे बी है। ठीक है, ये हमारा एरे बी है, ये हमारा एरे। ठीक है, अब हमें बी को किस तरह से अरेंज करना है। ठीक है, और इस एग्जाम्पल में बी ऑलरेडी मिनिमम तरीके से अरेंज हो रखा है। ठीक है, देखो, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए दिस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय दिस वैल्यू। देखो एल और एल क्या है पॉसिबल, एल या तो 1 1 हो सकता है ना, अगर हम 1 इंडेक्स की तरफ देखें तो फिर एल आर एक 2 2 हो सकता है, फिर एक 1 2 हो सकता है। ठीक है, यही पॉसिबल 3 कॉम्बिनेशन है इन एलिमेंट्स के लिए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक के फंक्शन का सम क्या होगा, 4 × 1 प्लस 3 × 2 6। तो इस रेंज के लिए आंसर हो जाएगा 10। ठीक है, ओके, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा 10। ठीक है, अब इस रेंज का आंसर क्या होगा, इसका सिर्फ 4 × 1 होगा, 1 1 से लेकर, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, इस रेंज का ऑफ कोर्स 4, एंड इस रेंज का क्या हो जाएगा 3 × 2, ये हो जाएगा 6, तो इस रेंज का 6। तो इन तीनों का समेशन क्या है, 20। तो ये 20 इसका आंसर आना चाहिए यहाँ पे, वही इसका आंसर भी आ रहा है। देखो यहाँ पे इसका 20 आंसर आ रहा है, तो बी इसमें ऑलरेडी मिनिमम तरीके से रेंज है, तो इसमें कुछ आपको बी को चेंज नहीं करना। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा पूरा प्रॉब्लम है। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें एक दो चीज़ें पता होनी चाहिए। वो चीज़ें क्या हैं, देखो, सबसे पहले तो अगर प्रॉब्लम कोई ऐसी है ना जो, जिसमें काफ़ी कुछ हो रहा है ना, उसको आप पीसेज में डिवाइड कर लो। मैथ्स की प्रॉब्लम को मैंने बोला था आप पीसेज में डिवाइड कर लो और पहले इजी प्रॉब्लम को सॉल्व करो। ठीक है, तो इजी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हमें अगर बोला जाए कि आप इसकी बी को अरेंज करो कि इसकी मिनिमम वैल्यू आए, तो ईजियर प्रॉब्लम क्या होगी कि यार ए को आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लो, बी को डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लो, और फिर इन सबका इन सबको मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड कर दो। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर हमें ए सिग्मा, अगर हमें सिग्मा आई फ्रॉम आई इज इक्वल टू 0 से आई लेस देन इक्वल टू n-1 तक, अगर हमें ये इस सम को मिनिमाइज करना है ए आई इंटू बी आई, अगर हमें इसे मिनिमाइज करना है ना,
अगर हमें इसे मिनिमाइज करना है तो हमें क्या करना होगा, हम मिनिमम ए आई के साथ मैक्सिमम बी आई को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। एंड वैसे ही सेकंड मिनिमम ए आई के साथ सेकंड मैक्सिमम बी आई को, फिर थर्ड मिनिमम ए आई के साथ थर्ड मिनिमम बी आई को, एंड वाइसा वर्सा, है ना। या तो मैक्सिमम ए आई या तो मिनिमम बी आई, ठीक है, या तो मैक्सिमम बी आई। तो एक मैक्सिमम होना चाहिए, एक मिनिमम होना चाहिए, एक फर्स्ट मैक्सिमम होना चाहिए, एक सेकंड मैक्सिमम होना चाहिए, है ना। ऐसे ऐसे ही करेंगे तो हमारा मिनिमाइज हो जाएगा, क्योंकि देखो अगर बी मैक्सिमम है ना, ये बेसिकली मतलब क्या है कि देखो अगर बी मैक्सिमम है, अगर बी मैक्सिमम है तो अगर हम ए को मिनिमम ले लें, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इस बी के मैक्सिमम वाले वैल्यू को मल्टीप्लाई होने के बाद इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रहेगा आंसर पे, है ना। पर अगर आप ए आई को ग्रेटर देन मिनिमम ए आई ले लो, ठीक है, मिनिमम ए आई को ग्रेटर देन मिनिमम एलिमेंट ऑफ एरे ए ले लो, तो फिर क्या होगा कि जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ना तो वो कुछ एक्स्ट्रा चीज एक्स्ट्रा ऐड करवा देगा आंसर में। एंड ये क्या, अगर आप इसको मिनिमम के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो मिनिमम मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम, मिनिमम मल्टीप्लाइड फर्स्ट मिनिमम, ऐसे समझ लो एलिमेंट्स हैं आपके, है ना, या एलिमेंट्स हैं, ये समझ लो एलिमेंट्स हैं, ये ऐसे है, ये मतलब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये इंश्योर करेगा कि आपका आंसर मिनिमम बनाएगा, क्योंकि जो ये बिगर एलिमेंट है इसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रह जाएगा जब ये इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये दूसरे एरे का सबसे छोटा एलिमेंट था, सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो एक फैक्ट तो ये है, ठीक है। दूसरा फैक्ट क्या है, अब देखो, अब हमें एक बात तो पता चल गई कि हम एक बी को एक तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि हम ए आई इंटू बी आई को हम वो कर दें, हमें ऑर्डर पता चल गया कि बी को ऑर्डर कैसे करना है। ऑफकोर्स हमें बी को इस तरह से ऑर्डर करना है कि ए आई इंटू बी आई मिनिमम हो, ठीक है। तो देखो अब क्या दूसरी बात क्या है कि अब ऑफ कोर्स हम इंटरवल्स की बात कर रहे हैं, इसमें इस क्वेश्चन में हम इंटरवल्स की बात कर रहे हैं, तो सवाल ये उठता है कि कोई भी ए आई इंटू बी आई कितनी बार आ रहा है ना, कोई भी ए आई इंटू बी आई कितनी बार अकर हो रहा है पूरे उसमें, पूरे हमारे क्वेश्चन में। तो देखो ये कितनी बार अकर होगा, देखो जैसे कोई भी एलिमेंट है ना, जैसे कोई भी एलिमेंट कितनी बार अकर हो रहा है, कोई भी बेसिकली ए आई इंटू बी आई का कोई भी अगर मैं आई बोलूँ, कोई भी अगर मैं आई बोलूँ तो कोई भी आई कितनी बार अकर हो रहा है, देखो एक मिनट, कोई भी आई कितनी बार अगर हो रहा है, देखो समझ लो आपके पास ये एलिमेंट है 1 2 3 4, तो अगर आप हर लेफ्ट और राइट रेंज देखो टू के लिए, तो आपके पास स्टार्ट पॉइंट्स की ऑप्शन क्या है, आप स्टार्ट कहाँ कहाँ से कर सकते हो उस सब एरे को। फॉर एग्जांपल आपको टू देखना है, सेकंड इंडेक्स A2 कॉमा B2 देखना है, A2 मल्टीप्लाइड बाय B2 देखना है कितनी बार आ रहा है, कितनी बार आ रहा है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम बार बार हर रेंज के लिए नहीं ऐड करते रहेंगे, हम बेसिकली क्या करेंगे, हम सिर्फ A2 इंटू B2 देख लेंगे, ठीक है। अब आप देखो मैं दोबारा से बताता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया होगा। हम क्या करेंगे, मैक्सिमम A1 के एलिमेंट, मैक्सिमम एरे ए के एलिमेंट के नीचे मिनिमम एलिमेंट ऑफ एरे बी रख देंगे, ठीक है। फिर सेकंड मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ ए के नीचे सेकंड मिनिमम एलिमेंट ऑफ बी रख देंगे, एंड सो ऑन, ठीक है, ऐसे ऐसे करके रख देंगे, बी को इस तरह से अरेंज करेंगे। पर अब मैटर क्या करता है, मैटर ये बात करती है कि कोई भी हमने चलो रख दिया, अच्छी बात है हमने रख दिया, पर अब हमें क्या करना है, हमें हर किसी का समेशन भी तो कैलकुलेट करके देना है, हर रेंज का समेशन कैलकुलेट करके देना है। तो हम क्या करेंगे, हम ये काम करेंगे कि देखो हम क्या करेंगे कि देखो अगर हमें सेकंड एलिमेंट को देखना है कि कितनी बार हमारे आंसर में कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है, A2 इंटू B2 हमारे एलिमेंट में कितनी बार कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो हम क्या देखेंगे, ये किसी सब एरे में आ रहा होगा, है ना, ऑफ कोर्स ये किसी सब एरे में कोई एल से आर की रेंज के बीच में आ रहा होगा ये, है ना, या फिर एल से आर की रेंज के ऊपर आ रहा होगा। देखो इसके पॉसिबल स्टार्ट पॉइंट्स क्या हैं, दो स्टार्ट पॉइंट्स हैं इसके पॉसिबल, कि स्टार्ट पॉइंट्स यहाँ पे दो हो सकते हैं, यहाँ पे कोई भी किसी भी अगर सेकंड एलिमेंट को अकर होना है तो वो किसी भी ऐसे सब एरे में होगा जो स्टार्ट यहाँ से हो रहा होगा या तो यहाँ से हो रहा होगा। ऑफ कोर्स अगर कोई सब एरे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो उसमें ये एलिमेंट थोड़ी है, तो उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं होगा इसका। वैसे ही यहाँ से, ठीक है, तो ये दो स्टार्ट पॉइंट हो गए, ये दोनों स्टार्ट पॉइंट हो गए, दो स्टार्ट पॉइंट हो गए। और जिस सबेरे में ये लाई कर रहा होगा उसका एंड पॉइंट कहाँ पे होगा, वो या तो इधर एंड कर रहा होगा, या तो इधर एंड कर रहा होगा, या तो इधर एंड कर रहा होगा। ऑफ कोर्स इधर तो एंड नहीं कर सकता, क्योंकि अगर इधर ही एंड कर गया तो ये तो एक्सक्लूड हो गया ना। तो हमें क्या करना है, एंड पॉइंट कितने हो गए, 3 हो गए, तो 2 इंटू 3 सब एरेज में कंट्रीब्यूट करेगा ये, ठीक है। तो बेसिकली 6 सब एरेज में कंट्रीब्यूट करेगा, और वो होंगे कौन से, एक तो अगर एल यहाँ पे आर यहाँ पे एक सब एरे हो गया, एल यहाँ पे आर यहाँ पे दूसरा, फिर एल यहाँ पे आर यहाँ पे, एल यहाँ पे आर यहाँ पे, ठीक है, तो ऐसे ऐसे सो ऑन, ठीक है। हर दो के लिए, इन दोनों के लिए
एक एंड पॉइंट शिफ्ट करते रहो, वो आपका सब एरे का वो हो जाएगा, मतलब क्या कौन से डिस्टिंक्ट सब एरेज में अकर हो रहा है, कौन से डिस्टिंक्ट एल कॉमा आर के पेयर्स में अकर हो रहा है, ठीक है। तो ये इसका पूरा जिस्ट था, ठीक है। अब आपको हिंट पता चल गया है ना। आपको बेसिकली क्या करना है, आपको इसको मैक्सिमाइज करना है। हमको बेसिकली क्या करना है, देखो मैं फॉर्मूला भी बता देता हूँ, यहाँ पे फॉर्मूला भी बताता हूँ कि देखो कोई भी एलिमेंट है वो आई स्टार्ट पॉइंट क्या है उसके, आई स्टार्ट पॉइंट से मल्टीप्लाइड बाय एन माइनस आई प्लस वन उसके एंड पॉइंट्स है। तो ये स्टार्ट पॉइंट टू एंड पॉइंट, और आपको क्या कैलकुलेट करना है, ए आई इंटू बी आई, समीशन ऑफ ए आई इंटू बी आई इंटू दिस। ये क्यों ये इससे क्यों मल्टीप्लाई करा मैंने, इससे मल्टीप्लाई इसलिए करा क्योंकि देखो ये जो ए आई इंटू बी आई है, ये इतने सब एरेज का पार्ट है ना, इतने सब एरेज का पार्ट है ना, तो ये इतना एक ए आई और बी आई इतने सब एरेज में कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। तो ऐसे ही हर आई के लिए आपको समीशन लेना है, ठीक है। पर अब आप बोलोगे हम फिक्स कैसे करें, हम ए आई और बी आई को फिक्स कैसे करें, चलो हम ये तो कर देंगे। हम क्या करेंगे, हम ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे कि कोई एक ए आई कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्योंकि ए तो फिक्स रहेगा ना, ए तो फिक्स रहेगा, हम इतना कैलकुलेट करके रख लेंगे। और फिर हम बी को कर देंगे इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट, है ना। देखो हमने एक एरे बना लेंगे इसका, इतनी वैल्यूज का एक एरे बना लेंगे जिसमें ये पड़ा होगा कि कोई भी ए ऑफ आई कितनी बार कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। और हम क्या करेंगे, जो ये वाला एरे बनेगा ना, इसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा, यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट होगा, ठीक है, यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट होगा। अब क्या करेंगे, जो बी वाला एरे है ना, उसमें क्या करेंगे, यहाँ पर स्मॉलेस्ट एलिमेंट रखेंगे, यहाँ पर लार्जेस्ट एलिमेंट रखेंगे, है ना। और इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये जो सारे बंदे होंगे इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। और इसको मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमें क्या पता चलेगा, इसको मल्टीप्लाई हमें करने के बाद पता चल जाएगा कि इसकी वैल्यू क्या है। बेसिकली हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आओ कोड देखते हैं जल्दी से। तो ये हमारा कोड है इसके लिए, ठीक है। अब इस कोड को एक बार डिस्कस करते हैं, इस पर पूरा आइटरेट करके देखते हैं क्या है, ठीक है। ये सीपीपी में इसलिए क्योंकि जावा में मेरे को तो टीएलई दे रहा था, इसलिए सीपीपी में इम्प्लीमेंट कर दिया। पर मोरलेस सेम ही है सब कुछ जो हो रहा है ना, सब कुछ सेम ही होगा। तो एक बार देखते हैं, इसको मैं उठा के अपने वहाँ पे ले आता हूँ, फिर वहाँ पे इसे एनालाइज करते हैं, ठीक है। अब इसे एनालाइज करते हैं। देखो देखो सबसे पहले मैंने क्या करा, इसको इग्नोर करो, इस लाइन को इग्नोर करो, ये लाइन बेसिकली इनपुट आउटपुट के लिए होती है, तो इस लाइन को इग्नोर करो। हमने पहले एन लिया, कितने बंदे होंगे एरे में, ठीक है। फिर मैंने एक वेक्टर ऑफ इंट बनाया ए, और उसमें मैंने इनपुट्स ले लिए, ठीक है। लूप चलेगा 0 से लेकर n माइनस वन तक, एंड यहाँ पे सी इन ए ऑफ आई हो जाएगा, ठीक है। फिर मैंने वेक्टर बनाया बी, ठीक है, और उसमें भी मैंने इसी की तरह इनपुट्स ले लिए। अब क्या करा मैंने, एक एरे बनाया वैली। वैली क्या स्टोर करेगा, बेसिकली जो हमारी वो वाली वैल्यूज थी, क्या वैल्यूज, ए आई इंटू एन माइनस आई प्लस वन वाली जो वैल्यूज थी, इन सभी वैल्यूज को स्टोर करके रखेगा, क्योंकि ए आई तो फिक्स रहेगा ना। तो देखो क्या है, हाउ मेनी टाइम्स ए आई इंटू बी आई अकर, देखो ये इतनी टाइम्स अकर होगा, ठीक है, आई इंटू एन माइनस आई प्लस वन, ठीक है। वी फिक्स दिस ए, सॉर्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ए एंड मर्ज एंड देन सम, ठीक है। देखो देखते हैं हम क्या करेंगे। मैंने एक लूप चलाया 0 से n माइनस वन तक, ठीक है, आई 0 से n माइनस वन तक चलेगा, और हम वैल्यू ऑफ आई में क्या स्टोर करते रहेंगे, ए आई जो यहाँ पे लिखा है इंटू आई प्लस वन, क्योंकि भाई वन इंडेक्सिंग में कन्वर्ट करना है ना इसको, तो आई प्लस वन कर दिया। एन माइनस आई क्यों, क्योंकि आई प्लस वन इसका होगा तो कट जाएगा, है ना। देखो एन माइनस आई नहीं लिखना मैंने, वन इंडेक्सिंग पे देख रहा हूँ, तो आई प्लस वन, तो क्या होगा कि ये जो माइनस साइन है ना, ये क्या कर देगा, एन माइनस, यहाँ पे लिखता हूँ एन माइनस आई माइनस वन प्लस वन, तो माइनस वन प्लस वन कट जाएगा, एन माइनस आई बच जाएगा, तो यहाँ पे मैंने एन माइनस आई रखा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारे वैल्यू के एरे में ये सब भर जाएगा, हम उसको सॉर्ट कर देंगे, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। फिर हम बी को सॉर्ट कर देंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो बी डॉट आर बिगिन मतलब रिवर्स बिगिन, और बी डॉट रिवर्स एंड मतलब रिवर्स एंड, तो बेसिकली ये सॉर्ट कर देगा रिवर्सिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो इंट सम ले लेंगे, इसमें हमारा आंसर स्टोर होगा, और एक मॉड ले लेंगे, ठीक है, मॉड वैल्यू जो उसने मॉड लेने के लिए क्वेश्चन में कहा है, ठीक है। तो हम लूप चलाएंगे आई से लेकर एन तक, और सम में हम सम प्लस इक्वल टू बी मल्टीप्लाइड बाय जो वैल्यू ऑफ आई होगी, है ना। इसमें हमें बी आई तो मल्टीप्लाई करने हैं, अब सॉर्टेड ऑर्डर में हमने कर दिया, और उसके बाद हम लास्ट में क्या करेंगे, हम लास्ट में सी आउट सम कर देंगे। तो ये हमारा पूरा इसका कोड था, ठीक है। बेसिकली हमने करा क्या, ए आई को हमने फिक्स रहने दिया, है ना, पर हमने क्या करा, जो ith पोजीशन पे अगर वो कितनी बार अकर हो रहा है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। फिर हमने सारे को सॉर्ट कर दिया ताकि हमें पता चल जाए कि मैक्सिमम ए आई क्या है।
अब हमें सॉर्ट कर दिया तो हमें पेयर्स ही चाहिए बेसिकली, है ना। ए आई इंटू आई हुआ है, ए आई तो फिक्स हो गया ना अपनी जगह पे, ए आई तो इस आई के साथ जुड़ चुका है ना अब। पर हमें बेसिकली क्या देखना है, हमें बस अब मिनिमम बी आई को मैक्सिमम ए आई के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमने वही कर दिया, है ना। उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद जो सम ले लिया हमने सबके, और हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा इसका कोड था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो ड्रॉप्स कीप वॉचिंग पेप कोडिंग।